Hey guys, this is Juhi Chauhan and today I'm going to tell you the topic of accounting process, the basic of accounts. So whenever we make any transaction in a business, when you see there are a lot of transactions going on, whether they are financial, non-financial, so we have to identify only the financial transactions and record it so that we can make a meaningful assessment of it. मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी लेन देन होती हैं, वो पैसों की होती हैं या फिर बिना पैसों के अग्रीमेंट्स होते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ट्रांजैक्शंस जो मॉनेटरी टर्म्स ही हैं विच आर बेस्ड ऑन मॉनेटरी वैल्यू, सिर्फ हम उसी को आइडेंटिफाई करना है, उसी को हमें पिक करना है और उनको रिकॉर्ड करनी है। जैसे कि हमने कोई बिज़नेस खोला, उसमें हमें काफ़ी लोगों से बात कर रहे हैं कि उसमें हमें बहुत लोगों से कुछ ख़रीदना पड़ता है, कुछ को सामान बेचना पड़ता है। तो जो हम ख़रीदते हैं हमें पैसे देने पड़ते हैं और जो हमसे लोग ख़रीदते हैं वो हमको पैसे देते हैं। तो वो हो गई हमारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं थ्रू कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल बुक, जर्नल प्रॉपर। सो व्हाट डज ऑल दीज टेल यू? कोई भी लेन देन हमारा कैश में होता है तो हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और कुछ जैसे हम सेल करते हैं, हम किसी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, हमारा बिजनेस, और हमें वो बेचना है, तो हमारी जो भी चीज़ें बेच रहे हैं हम उसके रिटर्न में हमको पैसा मिलता है, तो वो उसको हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कुछ भी सामान ख़रीदते हैं हमें वो परचेज बुक में रिकॉर्ड करना होता है। सेम हेयर सेल्स रिटर्न बुक, हमने कुछ सामान बेचा, कस्टमर को पसंद नहीं आया, वो रिटर्न करता है, तो वो हम सेल्स रिटर्न बुक में नोट कर लेते हैं। हमने कुछ ख़रीदा, हमको पसंद नहीं आया, हम रिटर्न करना होगा, वो हम परचेज रिटर्न बुक में नोट करते हैं। बिल्स रिसीवेबल, कुछ भी ऐसी इनकम या कुछ भी ऐसा रेवेन्यू हमें आगे वाले टाइम में इन फ्यूचर जो हमें पैसा मिलेगा, उसके लिए पैसा क्यों मिलेगा, हमने कुछ सामान दिया होगा तभी वो हमें पैसा देगा, बट वो कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कभी फ्यूचर डेट में दूंगा। तो हम क्या करते हैं, उसका एक बिल बना के दे देते हैं कि ठीक है इस डेट पे आपको हमें पैसे देने होंगे, तो वो उस बिल को हम बिल्स रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलरली बिल्स पेएबल बुक, कुछ ऐसी हम ऐसी चीज़ें आउटस्टैंडिंग होती हैं, हमें ऑब्लिगेशन होती है, हमें किसी को कुछ पे करना है। लाइक हमने कुछ चीज़ें ख़रीद ली, हमारे पास उस वक्त पैसे नहीं है, हम बोलते हैं कि हम बाद में पैसे देंगे। उस चीज़ के लिए हमें सामने वाला कस्टमर एक बिल बना के देता है कि ठीक है तुम्हें इस डेट पे पैसे देने होंगे, हम उस बिल को रिसीव कर लेते हैं और हम बिल्स पेएबल में लिख लेते हैं कि हमें आगे इतना पैसा देना है। और जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर क्या बताता है, कुछ भी ट्रांजैक्शन इसमें जो नहीं आती, दैट ऑल वी रिकॉर्ड इन जर्नल प्रॉपर। फॉर एग्जांपल we lose something, there is a loss of from theft, there is a loss of theft, loss of fire, so that all we record in journal proper. There is a loss of goodwill, that all I'll tell you in detail in another video. So this is the method of recording financial transaction. So after we are done with the recording part, we classify them. How do we classify them? जो भी इनमें से, जैसे कि राम ने हमें पैसे दिए, उसके बाद शाम ने दिए, उसके बाद ब्ला ब्ला बहुत लोगों ने हमें पैसे दिए, तो बट राम ने हमें 100 बार पैसे दिए हैं, तो हम उस राम को देख लेंगे कि उन 100 ट्रांजैक्शंस को देख लेंगे और एक राम की बुक बना देंगे और उसमें लिख लेंगे। मतलब एक सिमिलर नेचर की हम ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करते हैं और वो क्लासीफाई कर देते हैं। जो भी इनमें से, ये तो हमारा मिसलेनियस हो गया, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गई, अब उनमें से हम एक सिमिलर नेचर की देख लेते हैं और उनको क्लासीफाई कर देते हैं, which is called ledger. It is called posting into ledger. The initial entries that we make is called journal entries, and other ones are known as ledger ones. And after we are done with the ledger part, we summarize with the help of the data recorded in ledger. How?
जैसे राम की एक बुक हमने प्रिपेयर करी है कि राम ने हमें इतने पैसे दिए हैं अभी तक और हमने राम को उतने पैसे दिए हैं, तो जो भी हमारी राम के साथ ट्रांजैक्शन हुई है वो हमने उसके लेजर में रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बेसिस पे ऐसे बहुत सारे हमारे लेजर्स होते हैं, तो उनके बेसिस पे हम समराइज करते हैं, हम और एडवांस लेवल ऑफ अकाउंटिंग आगे क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. This is a higher version of accounting which you'll learn in detail after another videos. ये हम क्यों बनाते हैं, हम क्यों इतनी सारी एक प्रोसेस में फॉलो करते हैं, ताकि हम उसको एनालाइज करें और इंटरप्रेट कर पाएँ. मतलब जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं उनको भी एट द एंड डिसीजन लेना होता है कि हमने पैसा इन्वेस्ट तो कर दिया, बट वो रोल डाउन होके हमें प्रॉफिट दे रहा है, लॉस दे रहा है, हम उसके बेसिस पे क्या आगे प्लान्स बना सकते हैं. So that is why the next step after summarizing is analyzing and interpretation. So when after we analyze and interpret कि अभी तो हमें लॉस हो रहा है, अभी हमें प्रॉफिट हो रहा है, या फिर हम थोड़ा सा और पैसा लगाएंगे तो हमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कहीं ना कहीं हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, अपने इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को हम एनालाइज करते हैं. उसके बाद क्या होता है, जो भी हम एनालाइज करते हैं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो होती है वो हम आगे यूज़र्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं. जैसे कि यूज़र्स कौन हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं और कस्टमर्स हो सकते हैं. जैसे कि अब मेरे को कुछ शॉपिंग करनी है, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे अमेज़न है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, तो मैं उसको कैसे एनालाइज करूँगी एज अ आउटसाइडर. मैं उसको एनालाइज करूँगी बेसिस पे कि उसकी कंपनी कैसे स्टैंड कर रही है मार्केट में, कि कहीं वो फ्रॉड तो नहीं कर रही है. तो आई एम देयर एज अ यूज़र. सो सिमिलरली देयर आर मैनी अदर सच यूज़र्स which need the result of this summarization. सो इसी वजह से ये जो भी हम इंटरप्रेट करते हैं, जो भी हम एनालाइज करते हैं, दैट गोज़ टू द यूज़र्स, फाइनल यूज़र्स. सो जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट है, उसको टैक्स चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट भी देखती है कि कंपनी की क्या क्या पोजीशनिंग है, क्या उसने पैसा इन्वेस्ट करा है और कैसी उसकी पोजीशनिंग है मार्केट में, और वो पैसा कहीं फ्रॉड तरीके से यूज़ तो नहीं कर रही और कितना कहीं वो टैक्स चुरा तो नहीं रही. तो गवर्नमेंट उस चीज़ को हमारी सारी इस ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L और बैलेंस शीट को गवर्नमेंट भी रिफ़र करती है, और शेयर होल्डर्स भी रिफ़र करते हैं, क्योंकि उनको डिसीजन लेना होता है कि आगे कि हम शेयर्स आगे और ख़रीदें कि हम बेच दें इसको, हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है. तो दैट इज़ हाउ द होल सिनेरियो गोज़ ऑन. एंड from this we can make a definition of accounting. How? Like, accounting is the process of identifying financial transactions, recording them, classifying them into ledger, summarizing in the form of trial balance, trading and P&L account, balance sheet, then analyzing and interpretation of our balance sheet, and then finally we communicate it to users. So that is how we make the definition of accounting, and these all are the attributes, characteristics of accounting process. So here I end the video, and you can refer to another basics of accounts in my other videos. Till then, see you later. Bye bye.